नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3, शेख चिल्ली का सपना। शेख चिल्ली एक आदमी का नाम है, उसके ड्रीम के बारे में बताया गया है। तो ये अध्याय शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लास्ट में मेरे लिए कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कठिन शब्द। तो ये हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ कठिन शब्द जिनको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। आप इसको धीरे से पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं इसको सारे को पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन आपके लिए मैंने इन्हें लिख दिया है, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें पहले हंसो और मज़े करो। आपको दिए हुए हैं कुछ जोक्स दिए हुए हैं, चुटकुले दिए हुए हैं। पहला है मालकिन, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? नौकर, कल बारिश हो रही थी इसलिए। मालकिन, तो फिर छाता लगा देते। तो ये एक ओनर है जिसका ये सर्वेंट है और वो उससे बोल रही है कि आपने इसमें पानी क्यों नहीं दिया। नेक्स्ट है पिता, एक साथ इतने केले मत खाओ। बेटा, एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ। ये एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे बनाना है, बच्चा बनाना खा रहा है। पापा बोल रहे हैं कि एक साथ मत खाओ, मतलब आप एक ही टाइम में बहुत सारे बनाना खा रहे हो, मत खाओ। बच्चा क्या बोल रहा है? मैं केवल एक एक करके ही खा रहा हूँ, पूरे नहीं खा रहा हूँ। तो चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो शेख चिल्ली नाम का एक बच्चा है जिसकी माँ जो है वो बोलती है कि बेटा अभी तुम बड़े हो गए हो, यानी वो ग्रो अप हो गया है, हो गया होगा उसका एज 12-15 कुछ, तो कुछ वर्क करो। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। मीन्स जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको हमेशा मम्मी पापा ही फीड नहीं करेंगे, आपको खुद भी कुछ करना होगा। तो यही सोचते हुए उसकी मम्मी बोलती है कि अब तो तुम बड़े हो गए, अभी तुम्हें अपना जो डेली का खर्चा निकालने के लिए या अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मतलब शेख चिल्ली जो है उसको हार्ड वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मीन्स वो फैंटेसी क्रिएट करता रहता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, उसने माँ की बात सुनी और फिर ऐसे मस्ती में झूमते हुए, स्विंग करते हुए, हम हिलते डुलते बच्चे से बाहर जाते वैसे चला गया। रास्ते में एक सेठ अंडों की टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। तो जब वो उस वे से जा रहा था तो वहाँ पे एक मर्चेंट खड़ा हुआ था जिसके पास एक बास्केट थी फुल ऑफ एग्स, और वो बहुत ही परेशान था, उसकी सिचुएशन बहुत बेकार थी। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुँचा दो तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। तो वो ऑफ़र करता है कि अगर तुम, क्योंकि वो बहुत हैवी था और वो मर्चेंट खुद नहीं उठा पा रहा था, तो उसने शेख चिल्ली से कहा, तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें बदले में क्या करूंगा, 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। मीन्स वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा यानी कि जो एग का बास्केट था उसको अपने सिर पे रख लिया और सेठ को फॉलो करने लगा, पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा कि वो अपने डेस्टिनी को कैसे चेंज करेगा, उसके लिए ड्रीम कर देखने लगा। वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होके मुर्गे और मुर्गियाँ बनेंगे। मतलब जो अंडे होंगे उनसे क्या निकलेगा, चिकन निकलेगा, और उससे वो बड़े होके क्या बनेंगे, कॉक और हैन बनेंगे। मुर्गियाँ और अंडे देंगी, हैंस जो है वो और एग देंगी, और उनसे फिर और चिकन निकलेंगे, चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। तो इस तरह से उसका एक बड़ा पोल्ट्री फार्म बनेगा।
कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेचकर उनसे भैंसें खरीद लूँगा। भैंसें मीन्स बफेलो ले लेगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय हो जाएगा। जब उसने एक भैंस खरीदी, उसके बाद वो और भैंसें खरीदेगा और धीरे धीरे उसका मिल्क जो है उसका बिजनेस स्टार्ट होएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं दूध बेचूंगा और उससे फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा। फिर उसने क्या सोचा कि वो सारी के सारे जो बफेलोस हैं उनको सेल करेगा और उनसे एक एलिफेंट ले लेगा। लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और फिर वो हाथी खरीदेगा, लोगों को राइड करवाएगा उस पे, और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। तो उससे फिर उसे जो भी रुपए मिलेंगे उसको इकट्ठा करेगा वो और एक और एलिफेंट लेगा। फिर उसके बच्चे होंगे, फिर एलिफेंट है उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं और महाराजाओं को बेचूंगा और खूब धन कमाऊंगा। तो फिर जब एलिफेंट के बच्चे होने लगेंगे, वो बड़े होंगे, तो वो जो किंग्स हैं उनको वो सेल करेगा हाथी और फिर खूब सारा पैसा कमाएगा। शेख चिल्ली का सपना अभी चल ही रहा था। उसने सोचा मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा। फिर उसने क्या सोचा कि हाथी सेल करेगा वो जो किंग्स हैं उनको, और फिर जो पैसा आएगा उससे वो डायमंड का बिजनेस करेगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। फिर उसने क्या सोचा, उसका एक वो बहुत ही बड़ा एक पैलेस बनाएगा। फिर मैं शादी कर लूँगा, मैरिज कर लूँगा, फिर बच्चे होंगे। मैं लाड़ प्यार में वे लाड़ प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। मतलब बच्चे जब मम्मी पापा से प्यार करते, कभी उनकी गोदी में जाते हैं, कभी उनको छेड़ते हैं, तो इस तरह से वो सोचता है कि मेरे बच्चे भी मुझे प्यार करेंगे। जब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूँगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं जब ज़्यादा बच्चे परेशान करेंगे तो ऐसे उनको शेक करूँगा, उनको अपने से दूर करूँगा। और फिर क्या हुआ, यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। तो उसने क्या सोचा कि वो तो ड्रीम कर रहा था, तो ड्रीम के अंदर उसने क्या सोचा कि उसके बच्चे जो हैं वो उसके सिर पे चढ़े हुए हैं और वो बच्चों को हटा रहा है। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, जो बास्केट उसके सिर पे रखा हुआ था अंडे का, वो गिर गया। सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। मतलब उसको बहुत ही वो घबरा गया उसको देख के। कलेजा मुंह को आना एक मुहावरा है, तो वो बहुत अधिक घबरा गया। सेठ ने पलट कर देखा, जो मर्चेंट चल रहा था उसने फिर वो पलटा और उसने देखा क्या हो गया, और आग बबूला हो गया। आग बबूला होना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। मूर्ख, यह क्या किया, 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। उसने क्या कहा उसको कि तुमने ये क्या कर दिया है, वो 100 रुपीज़ के थे वो अंडे। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गया। मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। तो सेठ जो है वो उसको डांटता है कि तुमने मेरे 100 रुपीज़ के अंडे हैं वो तोड़ दिए। लेकिन शेख चिल्ली जो है उसको वो किस लिए रोने, वो भी रो रहा है, वो भी बोल रहा है कि आपका तो केवल 100 रुपए का अंडा टूटा है, इसकी वजह से देखो मेरा जो ड्रीम था, इसमें मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म था, एक मिल्क पार्लर था, एक पैलेस था, उसमें मेरे वाइफ थे, बच्चे थे, मेरे पास बहुत बड़ी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो सभी कुछ ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ये शेख चिल्ली का सपना बताया गया है, जिसमें वो कर कुछ भी नहीं पाता है, लेकिन उसके मन में उसने केवल 2 अंडों से ही इतना बड़ा ड्रीम जो है वो क्रिएट कर लिया था। तो इस तरह से इससे कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शेख चिल्ली की तरह केवल ड्रीम के अंदर ही सब काम नहीं करना चाहिए। एट प्रेजेंट हम जो काम कर रहे हैं हमें उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। भविष्य के सपने ज़्यादा देखते हुए हमें वर्तमान को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। पूरी बुक की प्लेलिस्ट जो है वो मैं तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।